नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। तो इस बुलेटिन में हम बात करेंगे बलिया की, जहां स्टे की जमीन को कब्जा कर बेचने का लगा आरोप। साथ ही बात होगी मनकापुर में, जहां निकाला गया 12 वफात का जुलूस। और अंत में बात करेंगे नगर पंचायत मसवासी की, जहां धूमधाम से निकाला गया जश्न ईद मिलादुन्नबी का जुलूस। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। मामला बलिया के कोतवाली क्षेत्र बहेरी गांव का है, जहां स्टे की जमीन को कब्जा कर बेचने का आरोप लगाया गया है। साथ ही रात के अंधेरे में जमीन पर मिट्टी डालने का भी आरोप लगाया गया है। वहीं पीड़ित ने बताया कि विपक्षी दबंग भूमाफिया हैं और साथ ही पीड़ित ने मुख्यमंत्री सहित जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम खुर्शीद अहमद है। मैं बलिया बहेरी के निवासी हूँ। मेरी भूमि जो है यहाँ पे है आपके बहेरी मौजा में, जिसका नंबर 426, 427, 408, 407, 555/2 है यहाँ पे। और ये करीब 92 से मुकदमा ही चल रहा है इस ज़मीन पे। और यहाँ पे सब होते हुए जब बोर्ड ऑफ रिव्यू में भी गया इसका, तो वहाँ पे स्टे भी था। उसी दौरान ने कुछ माफिया भूमाफिया जैसे हैं, इन लोगों ने जो है ज़मीन को रजिस्ट्री कर लिया और रजिस्ट्री करवा के दाखिल खारिज करा करके अब उसको जो है बार बार जो है मतलब बेचना चाह रहे हैं। और वहाँ से हमारा फाइनल जजमेंट होकर बोर्ड ऑफ रिव्यू से आया हुआ है और यहाँ पे चल रहा है लमसम 8 साल हो गया। अभी तक जो है कहीं उसका 3 महीने का उसमें समय दिया गया था, और 3 महीना हो बीते, मतलब 8 साल हो गया, अभी तक उसमें कोई जजमेंट का फाइनल कुछ नहीं रिजल्ट आया। तो और कभी विपक्ष जो है भाग रही है, बहस नहीं कर पा रही है, या तो कुछ ना कुछ ऐसा जो है इन लोगों का प्रोग्राम चलता है, या तो प्रस्ताव डलवा देते हैं। तो ये परेशान हो चुके हैं। तो ये बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। आज मनकापुर में निकाला गया 12 वफात का जुलूस। बताते चलें कि मनकापुर में ईद उल नबी के मौके पर सभी मुसलमान भाइयों ने मोहम्मद साहब के जन्मदिन के अवसर पर मस्जिद में नमाज अदा की और जुलूस निकाला। और त्यौहार मुसलमान भाइयों के लिए बड़े खुशियों का त्यौहार होता है। हर साल इसका आयोजन गुलशान मदीना कमेटी मनकापुर ग्राम सभा की तरफ से किया जाता है। मौके पर प्रशासन की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता इंतजाम किए गए थे। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता विद्या की रिपोर्ट। इगलास के आसपास के कस्बा एवं देहात क्षेत्र में जश्न ईद मिलादुन्नबी का जुलूस निकाला गया, जिसमें मुस्लिम भाइयों बढ़ चढ़कर भाग लिया। वहीं आज के दिन अलीगढ़ भुजपुरा में जश्न ईद मिलादुन्नबी जुलूस में शामिल हुए सबीर अलवी पार्षद, जिला अध्यक्ष जमाते अलविया हिंद व अलवी एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी इगलास के नगर अध्यक्ष दाऊद अहमद ने भी भाग लिया। वहीं अलीगढ़ के शाहजमाल में भी पैगंबर साहब के जन्मदिन को लेकर लोगों के द्वारा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया। आज ही के दिन लोगों के द्वारा ईद से भी बढ़कर बड़ा त्यौहार ईद उल मिलादुन्नबी मनाया जाता है। शाहजमाल में इस जश्न को लेकर लोगों में गजब का माहौल नजर आ रहा है। छोटे छोटे बच्चे हाथों में नबी का पैगाम लेकर लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। इगलास से सी न्यूज संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। खबर शहर कोतवाली क्षेत्र के बस्तेपुर मोहल्ले से है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में किशोरी ने फांसी लगा ली, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मृतका की पहचान निधि मौर्य पुत्री राम प्रकाश मौर्य उम्र लगभग 19 वर्ष के रूप में हुई है। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची, जहां पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सब हैंगिंग का मामला क्या है? पूरा मामला अभी कुछ देर पहले निधि मौर्य करके एक बच्ची बस्तीपुर से आई हुई है। ये हैंगिंग का केस था, जहाँ फ्रॉड रेट लाई हुई है। जांच में पाया गया कोई भी आइटम्स इसको नहीं मिले। बॉडी को एक रिजर्वेशन के उस पर हम लोगों ने पर्चे में रख लिया है। आगे की जांच के लिए जांच का विषय है। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। जनपद रामपुर की स्वार तहसील की नगर पंचायत मसवासी में धूमधाम से निकाला गया जश्न ईद मिलादुल नबी का जुलूस। इस जुलूस में काफ़ी तादाद में लोग शामिल हुए। नगर का हर एक मार्ग नारा तकबीर, अल्लाहू अकबर और सरकार की आमदमर हवा की सदाओं से गूंजता हुआ दिखाई दिया। साथ ही सुरक्षा के लिहाज से पुलिस प्रशासन का सख्त पहरा रहा। क्षेत्राधिकारी सवार ने जगह जगह जुलूसों का भ्रमण किया और सुरक्षा का जायजा लिया। शहरी इमाम मुफ्ती खुर्शीद ने मीडिया के जरिए शांति का पैगाम दिया और अपने नबी के जीवन पर प्रकाश डाला। मिलादत है और वह पूरी दुनिया से जुल्म को ख़त्म करने के लिए आए थे। और ख़ुद अल्लाह पाक ने भी कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाया, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, महबूब हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा। तो जो महबूब पूरी कायनात के लिए, जो पैगम्बर
जो नबी और रसूल पूरी कायनात के लिए रहमत बनकर आएगा, जाहिर सी बात है उस रसूल का मैसेज यही होगा कि पूरी दुनिया में कहीं पर भी जुल्म सितम किसी पर भी नहीं होना चाहिए। अच्छा सर, एक चीज और यहाँ देखने को मिल रही है, जुलूस मोहम्मदी में जो सबसे ज्यादा लोग दिखाई दे रहे हैं, हमें नौजवान लोग यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो सर, आजकल जो नौजवानों की स्थिति है, मैं मानता हूँ कि उनकी जो मानसिक स्थिति है बहुत ज्यादा इस दौर में कमजोर है, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? कमजोर नहीं है, ये नौजवानों का जज्बा है, और जो बुजुर्ग हैं वो भी अपनी जवानी मतलब इसी में गुजार चुके हैं। तो हर चीज़ का एक वक्त होता है, इसलिए नौजवान इसमें बेदार रहते हैं और कमजोर नहीं है। इंशाअल्लाह ताला ये दिन ब दिन बढ़ता रहेगा। मिलादुन्नबी है, आज हम यही पैगाम देना चाहते हैं कि हमारे नबी को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुल कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम तो मनाते ही हैं। और नबी का जुलूस नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की रहमत, सरकार की रहमत। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता तालिब की रिपोर्ट। बेमेतरा जिले के राका में संपन्न महापंचायत में एथेनॉल प्लांट को बंद करने के लिए सौंपे गए ज्ञापन की समय सीमा समाप्त होने के बाद रविवार को पथर्रा में आसपास के 25 से 30 गांव के लोगों ने रणनीति बनाने मैराथन बैठक की। किसानों की रणनीति अनुसार किसान ट्रैक्टर रैली के लिए अगले सप्ताह की तिथि तय की गई है। इसी तारतम्य में किसानों ने निर्णय किया कि राका से कुरूज जाने वाली सड़क, जिसकी क्षमता 12 टन की, जिस पर सुयश बायोफ्यूल द्वारा 40 से 50 टन की गाड़ी सड़क पर निरंतर चलाकर खराब की जा रही है, जिस पर बैरियर लगाकर इन गाड़ियों को रोका जाए। परंतु इस सड़क की सुरक्षा करने में शासन प्रशासन असफल है, इसलिए महापंचायत द्वारा राका में कुरूज जाने वाली सड़क पर बैरियर लगाकर सुरक्षा की जिम्मेदार गांववासी सुरक्षा करने का निर्णय लिया। आगामी 23 सितंबर को पथर्रा से बेमेतरा ट्रैक्टर रैली करके विधायक और प्रशासन का घेराव करने का निर्णय लिया है। इसके लिए मंगलवार को प्रशासन को सूचित करके ट्रैक्टर रैली की तैयारी की जाएगी, जिसके लिए इस दायरा को बढ़ाकर 40 से 50 गांव से 400 से 500 ट्रैक्टर की व्यवस्था करने का निर्णय किया गया है। इसके लिए बेमेतरा शहर से भी समर्थन हासिल करने का निर्णय लिया गया है। बेमेतरा से सी न्यूज़ संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। भदोही जनपद में आने वाले दिनों में रामलीला और दुर्गा पूजा के लिए समितियां अपनी अपनी तैयारी में लग गई हैं। जहां क्षेत्र के अधिकांश स्थानों पर दुर्गा पूजा का आयोजन होता है, वहीं औराई क्षेत्र में 1 दर्जन से अधिक गांव में रामलीला का भी आयोजन किया जाता है। ज्ञात हो कि रविवार की रात अमीरपट्टी गांव के मारुति धाम स्थित हनुमान मंदिर पर श्री स्वामी रामानंद मारुति नंदन रामलीला समिति की एक बैठक समिति के अध्यक्ष नंदलाल शुक्ला की अध्यक्षता में की गई। बैठक में 1 अक्टूबर से प्रभु श्री राम की लीला का मंचन करने का निर्णय लिया गया, जिसमें समिति के सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और सदस्यों ने एक स्वर से सहमति दी। इस मौके पर रामलीला समिति के अध्यक्ष नंदलाल शुक्ला, उपाध्यक्ष जवाहर प्रसाद शुक्ला, कोषाध्यक्ष कड़ेनाथ शुक्ला आदि लोग उपस्थित थे। भदोही से सी न्यूज़ संवाददाता प्रदीप की रिपोर्ट। राजधानी भोपाल की शान रानी कमलापति की मूर्ति के सामने एक युवक ने वीडियो बनाया है। आरोपी का नाम जितेंद्र बताया जा रहा है, जो कि 23वीं बटालियन में कार्यरत है। वीडियो बनाने वाले युवक पर भोपाल सांसद आलोक शर्मा भड़क उठे हैं। आलोक शर्मा ने वीडियो को अश्लील बताया है। उन्होंने वीडियो बनाने वाले युवक के खिलाफ एनएसए लगाने की मांग की है। पुलिस कमिश्नर से युवक पर एनएसए लगाने और कड़ी कार्यवाही की मांग की है। वहीं भोपाल कमिश्नर हरि नारायण चारी का कहना है कि आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। जांच के बाद खुलासा होगा। ये पुलिस ने अभी हमको बताया है कि उसको पकड़ लिया है, वो पकड़ने के बाद कार्रवाई कर रहे हैं और उससे पूछताछ लगातार जारी है। जो भी होगा, प्रशासन पे मुझे पूरा उम्मीद है, सरकार पे पूरी उम्मीद है कि इस पे निष्पक्ष कार्रवाई होगी। वो गलत काम करने की किसी भी को भी अनुमति नहीं दी जाएगी। मेरा पुनः कहना है कि राजा भोज ने ये भोपाल शहर को बसाया। रानी कमलापति इस शहर की रानी है, भोपाल की रानी है। किसी को भी अश्लील भद्दे कमेंट्स गाकर सोशल मीडिया के ऊपर सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई भोपाल का बेटा सांसद के रूप में हमारे कार्यकर्ताओं को समझ करवाएगा। रानी कमलापति भोपाल के गौरवपूर्ण इतिहास का एक अभिन्न अंग है। उनकी प्रतिमा जो कि श्यामला हिल्स थाने के अंतर्गत स्थापित है
उस जगह पर किसी अज्ञात युवक के द्वारा एक वीडियो बनाया गया है। उस अश्लील वीडियो को लेकर के अभी माननीय सांसद महोदय के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। सरगुजा जिले के सीतापुर में बहुचर्चित आदिवासी युवक हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपी अभिषेक पांडे की गिरफ्तारी सहित 8 सूत्रीय मांगों को लेकर मृतक के परिजन व सर्व आदिवासी समाज के द्वारा जारी धरना प्रदर्शन में युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव शशि सिंह पहुंची, जहां राष्ट्रीय सचिव ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, आदिवासी युवक के हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपी की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। मुख्य आरोपी के द्वारा इस मामले को दबाने के लिए क्षेत्र के विधायक रामकुमार टोपो व पुलिस के अधिकारियों को रुपए दिए गए हैं, जिसकी वजह से पुलिस मामले में मुख्य आरोपी को पकड़ने में असफल नजर आ रही है। वहीं गृह मंत्री विजय शर्मा पर भी निशाना साधते हुए कहा कि गृह मंत्री के बयान से लगा कि मुख्य आरोपी को बचाने की कोशिश वे कर रहे हैं, लेकिन मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी जल्द नहीं हुई तो आदिवासी समाज द्वारा उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। वहीं आदिवासी युवक का शव अभी भी मरचुरी में रखा हुआ है। मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने तक शव को लेने से परिजनों ने इनकार कर दिया है। देखिए, छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार ये देखने को आया है, इतना बड़ा हत्याकांड हो चुका है एक आदिवासी भाई के साथ जो किया गया है। पूरी तरह से मिलीभगत है भाजपा सरकार की, ये देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है। जो अभिषेक पांडे है मुख्य आरोपी, इसको पकड़ा नहीं जाया जा रहा है जानबूझकर। उसके खाते से 7 से 8 करोड़ की ट्रांजैक्शंस हुई है, जो कि विधायकों को दिया गया है, सुनने में आ रहा है, पुलिस अफसरों को दिया गया है, इसीलिए उनको पकड़ा नहीं जा रहा है। इस पर हम आदिवासी समाज के आज प्रदेश अध्यक्ष और हम सब गए हुए थे और इस पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने के लिए हमने मांग की है। और अगर हमारी मांग वो नहीं सुनते हैं और जो पीड़िता परिवार की 8 सूत्री मांग है, अगर वो पूरा नहीं करते हैं तो उग्र आंदोलन किया जाएगा, आर्थिक नाकाबंदी किया जाएगा और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। शर्म की बात है, डिप्टी सीएम जी का तो खुलेआम मैं देख रही हूँ, उनका सहयोगी है लगता है अभिषेक पांडे जी का। डिप्टी सीएम से जब इस बारे में मैंने सुना कि उनसे पूछा गया बुलडोज़र उनके घर में चलना चाहिए तो वो हट गए। शर्म की बात है। अभी तक किसी और की होती ना, अगर सीएम साहब के परिवार की या फिर उनके परिवार के होते तो अभी तक बुलडोज़र उनके घर पर चल चुके होते, लेकिन एक गरीब आदिवासी हैं तो उनको एकदम ग्रांटेड ले रहे हैं, तो उनके लिए कुछ कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। आदिवासी को कमज़ोर समझने की कोशिश ना करे ये भाजपा सरकार। हम बहुत कुछ कर सकते हैं, वक्त आने पर हम देखेंगे। सरगुजा से सी न्यूज संवाददाता रिंकू सोनी की रिपोर्ट। उत्तराखंड जिले भर में धूमधाम से मनाया गया हजरत मोहम्मद साहब का जन्मदिन। इस दिन रुद्रपुर की खेड़ा ईदगाह से शहर अलग अलग मस्जिदों से जमा हुए इमामों की अगुवाई में जुलूस निकाला गया। क्या नौजवान, बच्चे और बुजुर्ग सबकी जुबान पर एक ही नारा था, सरकार की आमद मरहबा। ये जुलूस किच्छा बाईपास रोड से होते हुए बस स्टैंड, गांधी कॉलोनी, सिब्बल सिनेमा रोड से होते हुए इंद्र चौक, नैनीताल दिल्ली हाईवे से होते हुए ईदगाह में संपन्न हुआ। वहीं जगह जगह मोहम्मदी जुलूस का जोरदार स्वागत किया गया। सी न्यूज भारत की ओर से भी जुलूस मोहम्मदी का स्वागत किया गया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद साहब ने अनेकों कृतियों को खत्म करने में अहम भूमिका निभाई है। सुरक्षा के लिहाज से जुलूस में भारी जन सैलाब पुलिस का देखा गया, वहीं भारी पुलिस बल को तैनात किया गया। एसपी सिटी मनोज कत्याल और एएसपी सीओ निहारिका तोमर ने खुद नजर बनाई हुई थी। जी आपका क्या कहना है? ये अमन शांति का पैगाम है। आज 12 तारीख को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए और एक उन्नति लेके आए, एक प्रचार लेकर आए इस्लाम का, और बहुत शांति के साथ इस्लाम का पैगाम दिया और तमाम दुनिया को अमन से भर दिया। ये रसूल की रहमत है। अल्लाह फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह ने अपने रसूल को तमाम जहान के लिए रहमत बना के भेजा। वो सब के लिए रहमत है, अपनों के लिए भी, गैरों के लिए भी। और मोहम्मद साहब ने जो बेटियों को बचाया, इसके बारे में जी, हुजूर के आने से पहले बेटियों को जिंदा दरगोर किया जाता था। कुरान पाक की आयत भी है, व इज़ल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत। अल्लाह ने आयत नाजिल फरमाई। इससे पहले रसूल पाक से आने से पहले
बड़ा जुल्म होता था औरतों के साथ, वो सरकार ने सब अपने इल्म से और अपनी रोशनी से सब दूर किया और बेटियों को, बहनों को, माओं को बहुत अच्छा मकाम दिया। तब के माँ के कदमों में जन्नत बताई है और बेटी को रहमत बताया है और बीबी को भी बहुत अच्छा नेमत बताया है। तो ये तमाम उस आने वाले ने तमाम दुनिया अमन से भर दी, रोशनी से और पैगाम से भर दी। उत्तराखंड से सी न्यूज़ संवाददाता एम सलीम खान की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।